और मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते समय कहा था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्या कर दियो। यहाँ 90% लोग हैं ना, 10% गाड़ी यूजेबल और 90% फालतू में घूमने वाला ज्यादा होते हैं हर सिटी के अंदर। ये नेता लोगों ने गरीब आदमियों का खून चूस रखा। चुनाव में बता दिया जाएगा सरकार को कि आम जनता आम नहीं अंगूर बनेगी। और जिसके लिए हमने सरकार को लाए थे वो काम तो हुआ ही नहीं, गरीब और गरीब होता जा रहा है। बचा कुचा लॉकडाउन ने नाश किया, अब ये महंगाई, मतलब आम आदमी तो बिल्कुल डाउन हो चुका है पूरी तरीके से। 100 रुपये का डलवाते हैं, उसमें 80 रुपये का ही डालते हैं ये लोग। 40 किलोमीटर चल नहीं पाती, उससे पहले ही बंद हो जाती है। मतलब इनकम तो घट रही है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। एक तरह से 2 साल से मैं बताऊं ना, सर्वाइवल मोड चल रहा है, सेविंग कुछ नहीं हुई है, जो कमा रहे हैं वो जा रहा है। पेट्रोल के देखो अभी सही दाम होने चाहिए, 60 रुपये से ऊपर पेट्रोल नहीं जाना चाहिए, लेकिन डबल हो रहा है। 100 मिट गया जी, मेरे तो 100 ऊपर गई होता। आज 2 साल पे 1 साल पहले जो 1000 रुपया में गाड़ी जाती है, 60 रुपया लीटर डीजल हो, आज 105 रुपया लीटर डीजल है, 1000 रुपया में या भी जा रही है। बहुत नुकसान है हमारा। नमस्कार, मैं ज़ारा। आपको बता दें कि हम आज यहाँ दिल्ली की सड़कों पर जनता से बात करने के लिए मौजूद हैं। देश में लगातार जो है पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़ाया जा रहा है, जिसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ रहा है। दिल्ली में आज फिर पेट्रोल की कीमत 25 पैसे और डीजल की कीमत को 30 पैसे से बढ़ाया गया है। तो इसका लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, किस तरह उनका बजट बिगड़ रहा है, हम लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन साथ ही सीएनजी और घरों में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी गैस के दामों को भी बढ़ा दिया गया है। तो अब इस पर जनता क्या सोचती है और सरकार से क्या अपील करती है, उसको लेकर जनता से बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सचिन जो है बहुत बार क्रिकेट खेलते खेलते 99 पे आउट हो जाता है, लेकिन पेट्रोल ने अपना सैकड़ा पूरा कर लिया है, शतक पूरा करके उससे भी बाहर चला गया है। तो पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ रही है उससे आम आदमी पर कितना फर्क पड़ रहा है? आम आदमी को पूरा फर्क पड़ रहा है। ये गाड़ी तो बंद कर लो आप अपनी, तो पेट्रोल। हाँ, सही बात है भैया, एक बार मैं गाड़ी को बंद कर लेता हूँ पहले, कि जो मैं 50 के भरवाए मैंने अभी फिलहाल में, इतने थे तो वो भी खत्म ना हो जाए। आज हम खुद कहीं जा रहे हैं तो पहले पेट्रोल भराना पड़ता है, और पेट्रोल भी आजकल बढ़ रहा है 60 रुपये का, 70 रुपये का, तो काफ़ी समस्या है इसको। तो मैं चाहता हूँ कि पेट्रोल का दाम नीचे होए, क्योंकि सिलेंडर का दाम भी बढ़ने लगे उसके कारण से। तो किस चीज़, एक चीज़ के बढ़ने से काफ़ी चीज़ बढ़ रही है, और जो सैलरी तो है कम और खर्चे ज़्यादा। संडे के दिन जो होता है घूमने का, वो घूम नहीं पाएंगे, घर में आराम से रेस्ट करेंगे, क्योंकि पेट्रोल दाम इतने बढ़ चुके हैं कि कोई मतलब वाली बात नहीं। अब तो स्टार्ट करके 2 मिनट खड़े रह के किसी से बात नहीं कर सकते, कारण बंद करना पड़ रहा है। आपसे मैं अभी बात कर रहा हूँ फिलहाल में, वो हरकत। ये तो अच्छा ही काम है ना कि टपरी मारना बंद हो गया। नहीं, टपरी मारना बंद हो गया, अब मच्छर मार रहे हैं ना घर बैठे। सर, जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो उससे आपके बजट पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। सब चीज़ें आम लोगों की जेबों से बाहर हो गई हैं, और जिसके लिए हमने सरकार को लाए थे वो काम तो हुआ ही नहीं, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और भी अमीर हो रहा है। मतलब ये लगा लीजिए कि आज के डेट में अगर 1000 रुपये का पेट्रोल भी डला जाए तो वो भी 2 या 3 दिन में ऐसे ख़त्म हो जाए, पता नहीं चलती। मतलब कितना चलता है, 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर गाड़ी चल पाती है। क्योंकि पहले का एटलीस्ट कम से कम ये था कि जब 60 रुपये 65 रुपये था तो अपना बजट में होता था सब कुछ, और अब तो बजट से सब कुछ बाहर होता जा रहा है। सिलेंडर ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, कुछ बजट में नहीं रहा। सब ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल आग लगा पड़ा है हर चीज़ के अंदर। मतलब आम आदमी तो बिल्कुल मर चुका है, सही पूछिए, कुछ नहीं रखा उसके पास। बस क्या कुआं खोद के पानी वाली वाले थे, कहीं से 2 रुपये की इनकम हुई तो चलो आज ये थोड़ा सा कर लेंगे, थोड़ा वो कर लेंगे। सेविंग नाम की चीज़ें सब कुछ खत्म हो चुकी है। बचा कुचा लॉकडाउन ने नाश किया, अब ये महंगाई, मतलब आम आदमी तो बिल्कुल डाउन हो चुका है पूरी तरीके से। सरकार से तो हम हाथ जोड़ के यही बोलेंगे कि कुछ गरीब आदमी और आम आदमी के लिए कुछ सोचे, कुछ इसको पेट्रोल डीजल को, गैस की सब्सिडी, गैस पहले 800 रुपये 887 रुपये हो गया, आज हर चीज़ बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम गरीब आदमी आम आदमी के लिए कोई सोच ही नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि देश आज़ाद होने के बाद जिस तरह से देश को राजनेताओं ने अपने पक्ष में घेरा है, डेली चाहे वो डीजल का बजट हो, चाहे वो तेल का हो, चाहे सिलेंडर का हो, इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार आम जनता के बारे में क्या सोचती है, उनके बारे में क्या करती है। देखिए, आम जनता तो मेहनत करके शुरू से खाती आ रही है, सुबह निकलती है, शाम को अपना मेहनत करके खाती है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी आने वाला चुनाव है, चुनाव में बता दिया जाएगा सरकार को कि आम जनता आम नहीं अंगूर बनेगी, और एक साथ मिलके जब उनका बहिष्कार करेगी तो जिस तरह से सरकार आती है उसी तरह से चली भी जाती है। जब सरकार जाएगी तो महंगाई चली जाएगी, फिर दाम वहीं वहीं आ जाएगा जहाँ पे थी। ताज्जुब की बात यह है कि इस पे कोई बात नहीं कर रहा। ये ऐसे इश्यूज हैं जिन पे मतलब प्रॉपर्ली बात होनी चाहिए। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको ये टॉपिक्स उठाने चाहिए, मगर आप देख ही सकते हो न्यूज़ क्या चल रही है आजकल।
स्टार्स के बेटे ये कर रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, हमें उनसे क्या लेना है? और उनकी पर्सनल लाइफ है, वो जो भी कर रहे हैं करने दो। यहाँ हमारी पर्सनल लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है इन चीज़ों की वजह से, बात उन पे होनी चाहिए और उन पे वर्क होना चाहिए, मगर कुछ नहीं हो रहा है। सो इट्स अ वेरी बैड थिंग। जिस तरह से हर दिन खबर आती है कि इतने रुपए से फिर इजाफा हो गया, फिर दाम बढ़ गए, तब आपको मतलब क्या लगता है? मतलब ऑब्वियसली बहुत ये है कि हमारा जो पूरा एक बजट है ना, वो कहीं ना कहीं बिगड़ता है। और आप देखो कि पेट्रोल और डीजल के दाम सिर्फ यहाँ आम जिंदगी पे नहीं, मतलब पूरी इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ता है। जितने भी हमारे हाउस होल्ड आइटम्स हैं, गुड्स हैं, आपका राशन ले लो, तेल ले लो, सारी चीज़ें, उनका ट्रांसपोर्टेशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, उसकी वजह से इनके दाम बढ़ेंगे, जो कि बढ़ गए हैं। सिलेंडर जो है वो 800 से ऊपर का आ रहा है, बताइए। और सैलरीज जो हैं वो मतलब जो मिल रही थी उनसे भी डिडक्ट होके मिल रही है। वर्क फ्रॉम हो रहा है, इसकी वजह से मतलब इनकम तो घट रही है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। एक तरह से 2 साल से मैं बताऊं ना, सर्वाइवल मोड चल रहा है, सेविंग कुछ नहीं हुई है, जो कमा रहे हैं वो जा रहा है। ये नेता लोगों ने गरीब आदमियों का खून चूस रखा, परेशान कर रहे हैं। इधर पुलिस वाले भी, कमेटी वाले भी, नो हटाओ कहाँ जावे गरीब आदमी। तेल पे, चीनी पे, पेट्रोल पंप पे सब महंगाई बढ़ा दी है, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ा दी है इस सरकार ने। कमा रहे हैं 100 रुपये, उठ रहे हैं 200 रुपये, कहाँ से लाम है? चोरी करेगा आदमी, अब चोर बनेगा तो पुलिस पकड़ेगी, फिर वो होगा बदनाम। सरकार जो आई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट जब आई थी तो बहुत सारे वादे किए गए थे कि पेट्रोल की कीमतें कम होगी, गैस सिलेंडर जो है उसकी कीमतें भी कम होगी। तो ये वादे कितने सच होते साबित हो रहे हैं आपको? सर, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ही हल किया जाता है। ये राष्ट्रीय स्तर पे कई लोग, नेता लोग इसको कर नहीं पाते हैं, इसलिए पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसे सरकार को ही कम करना पड़ेगा। पेट्रोल के देखो अभी सही दाम होने चाहिए, 60 रुपये से ऊपर पेट्रोल नहीं जाना चाहिए, लेकिन डबल हो रहा है। अभी महंगाई बढ़ेगी तो भी कांग्रेस के राज में हमने देखा था पेट्रोल 48-50 रुपये था, तो 10 रुपये बढ़ जाए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। आप किसको जिम्मेदार मानते हो बढ़ती हुई कीमतों के लिए? बढ़ती हुई कीमतों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ही मानते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी है, क्योंकि अपना वेट टैक्स कम करे। अभी पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा वेट टैक्स अपना राजस्थान ले रहा है 36%, तो उनमें से थोड़ी कटौती करे, उधर थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट कटौती करे। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। ये पेट्रोल के जो रेट अभी 115 रुपये लीटर हो गए, कोई दिक्कत आ रही है, इसमें परेशानी है? कोई दिक्कत तो आ ही रही है जी, दिन पे दिन रेट बढ़ रहे हैं। रेट बढ़ रही है, कम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए जी। अभी दिनचर्या जैसे अपने घर की बात करें, राशन की, तो उसमें भी जैसे मान लो पेट्रोल डलवाएं या राशन लेने में भी दिक्कत ही है। सब जगह दिक्कत ही आ रही है जी। अच्छा। जितनी महंगाई बढ़ रही है, कमाई है नहीं इतनी। अच्छा। है, रोजगार है ही नहीं इतना। हाँ, वो तो है। मजदूरी वगैरह कम अभी तो बढ़ी नहीं होती है मजदूरी वहीं की वहीं पड़ी है। रोजगार है भी नहीं इतना कोई खास, इसलिए आमदनी तो खत्म हो चुकी है बस। भर्ती है नहीं कोई भी सरकारी है, बड़े लोग रोजगार हैं, सारे बड़े हुए हैं, बच्चे हुए हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो भाई साहब अपने साथ जुड़े हैं, बोल रहे हैं बेरोजगार हैं, बात करेंगे अपने से पेट्रोल के दामों पे। बढ़िया पेट्रोल का दाम घटा है जी, मार दिया आम आदमी ने। तो आमदनी की रही कौन, रोज को बढ़ावे बताओ कितनी की एवरेज देते हैं? बाहर जाओ कौन नहीं, क्या की एवरेज दे? 35 की एवरेज दे। तो फिर महंगो ही पड़ा हो जाता। महंगो ही पड़ा है, तो बताओ। तो शौक भी पूरा ही हुआ है। तो शौक क्या का है, शौक बेड़ा हो गया तेल का भाव में, अब क्या शौक रहे हैं? शौक पहली हो तब है, पल्सर को शौक नहीं है। शौक मिट गया जी मेरे तो, 100 ऊपर गई होता तू। अच्छा, तो कितों चलाई करो? कौन से क्या चलावा घरों, बस कोचिंग उड़ जाऊँ, घरे उड़ जाऊँ। कोचिंग जाना रहे हो? हाँ, अब तो क्या जाऊँ कोचिंग। अब तो 100 रुपया गया। 100 रुपया कितना आ गया कि लीटर ही कौन है। लगातार बढ़ रहे डीजल और पेट्रोल के भाव से सबसे ज़्यादा किसानों पे प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जब बिजाई करते हैं जो हेरा 350 में लगाते थे, वही अब 400, 450, 450 लग रहा है। यानी प्रति किसान है 50 से 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है। इस प्रकार से अगर पूरे राजस्थान की देखें तो हमें 50-100 के हिसाब से भी देखें तो बहुत ज़्यादा किसानों को लॉस हो रहा है हर वक्त। तो पहले जो 90 रुपये या उससे कम में आता था, वो अभी 111 रुपये में आते हैं। तो 20-30 रुपये मान लो जो 2 राउंड हो जाते थे, वो अब कम हो रहे हैं, उसमें उसका भी प्रभाव पड़ा ही है लगभग। चर्चा बीच में है कि जीएसटी के दायरे में यदि लिए हैं पेट्रोल और डीजल को तो काफ़ी भाव है वो कम हो जाएंगे। इनको करना चाहिए, जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, ताकि सभी को इससे फ़ायदा हो भी। जी दिक्कत तो ये आ रही है कि पेट्रोल डीजल ज़्यादा महंगा हो रहे हैं और किराया बढ़ रहा नहीं है। आज 2 साल पे 1 साल पहले जो 1000 रुपया में गाड़ी जाती है, 60 रुपया लीटर डीजल हो, आज 105 रुपया लीटर डीजल है
1000 रुपया में या भी जारी है, बहुत नुकसान है हमारा। थे रुपया कौन बढ़ाया, थे क्यों कौन बढ़ाया? रुपया बढ़ावा के आदमी लोग रुपया है ही को नहीं, रुपया देने भी कौन सा। गाँव 30 किलोमीटर पड़ा, 30 किलोमीटर आने जाने में 4 लीटर डीजल का आने जाने में बहुत नुकसान हो रहा है। तो भी किराया वापिस कौन बावड़ है? वापिस क्या सामने आ रही है कि मुख्य कारण तेल का जो बढ़ता पैसा होगा 105 113 रुपया होगा, 2.5 रुपया डीजल में चलाने लगे मैं। कई आई होगी है कि दिक्कत हुई? 12 भी पहली कदे आई है? नहीं 12 महीने से गैलड़ा 12 महीनों जो दिक्कत आई, 35 साल में थे कदे कौन देखी? डीजल पेट्रोल महंगा होने से सब कुछ महंगा हो रहा है। सरकार कर क्या रही है? किसान को गेहूं है जो को 1600 रुपया कमाए बिका है, बिके बाद में वहाँ पेट्रोल खत्म हुआ है कि साड़ो वही गोदाम में रखे भी जहाँ पेट्रोल लगे भी जहाँ 125 रुपया लग गया करता, आज ले 300 रुपया एक बीघे का लाग रहे हैं और गेहूं बिक रहे हैं भाई 1600 से। किसान के फायदो क्या को है? तो पेट्रोल बीम क्या लाग रहे हैं, 1600 का ऊपर कठों लाग रहे हैं। पेट्रोल को ऊपर ही है यार, पेट्रोल डीजल पे सब कुछ महंगाई है। उस साल साबुन मार्च 2020 में 50 रुपए की आती थी, आज वो 90 रुपए की बिक रही है। यहाँ रोड पे ट्रांसपोर्ट है अजी, ट्रांसपोर्ट जी यहाँ 90% लोग हैं, 10% गाड़ी यूजेबल और 90% फालतू में घूमने वाला ज्यादा होते हैं हर सिटी के अंदर। 5 रुपये 60 पैसे लीटर डीजल था न, उस टाइम किराया था 40 रुपये, 5 किलोमीटर जाते थे तब, और अब 103 रुपये लीटर है, इस टाइम है 100 रुपये। बोलो क्या हुआ? और गाड़ी आती थी जो टाइम 1,62,000 की, आज आ रही 4,85,000 की है अल्टो वगैरह। यार कैसे नहीं फर्क पड़ा? अब तो आपने देखा कि किस तरह से महंगाई की मार आम जनता पर पड़ रही है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अब जो है वाहन का इस्तेमाल बंद करके और किसी और तरह से जुगाड़ किया जाएगा। तो वहीं सभी लोगों की सरकार से ये अपील है कि इन दामों को कम किया जाए या एक रेट पे निर्धारित किया जाए। इस तरह से बार बार उनमें जो है इजाफा ना किया जाए, क्योंकि इससे जनता को जो है काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। एक तरह से उनका पूरा बजट ही बिगड़ जाता है, क्योंकि उतनी आमदनी नहीं है और जितनी की इस समय महंगाई देखने को मिल रही है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कैमरामैन वेदांत के साथ मैं ज़ारा झलको, इंडिया।